अंतर्मन की लक्ष्मी भाग 8। चाय गिरने, कालीन खराब होने की चिंता है। एक बार भूले भी ये नहीं पूछ सकते कि कहीं तुम्हारे हाथ में जलन तो नहीं आ रही। अचानक ही विनया की आंखों में आंसू आ गए, जिसे बमुश्किल उसने बहने से संभाला और एक नज़र मोबाइल में नज़र टिकाए मनीष पर डालकर चाय पीने लगी। रिश्तों का समीकरण भी वैसा होता है ना, बंधन में बंध तो जाते हैं लेकिन मेरा तेरा नहीं भूलते हैं। किसे दोष दूं मैं? मम्मी पापा ने तो हमेशा कहा था मुझे कोई पसंद हो तो बताना, लेकिन कभी कोई पसंद नहीं आया। मम्मी पापा ने भी तो मनीष को बहुत जांच परख कर पसंद किया। फिर सच ही कहती है मम्मी, किसी के साथ पूरा जीवन भी बीत जाए ना तो भी उसकी बहुत ही बातों के प्रति हम अनभिज्ञ ही रहते हैं। तो 2-4 महीने में मम्मी पापा कितना क्या जान सकते थे। चाय खत्म होने के बाद भी विनया चाय का प्याला हाथ में लिए प्याले को घूरती हुई सोच रही थी, मैडम आज क्या यूं ही बैठे रहने का विचार है? मुझे ऑफिस के लिए भी निकलना है। मेरी नीली शर्ट नहीं मिल रही है। अपने कपड़ों का अलमीरा खोले खड़ा मनीष वही से जोर से बोलता है और उसके बोलने पर विनया अपने सोच को झटकती उठ खड़ी हुई। मैं देखती हूँ कहकर विनया अलमीरा के पास पहुंचकर अलमीरा में झांकने लगी। यहाँ नहीं है, जाकर मम्मी से पूछो। मनीष विनया को अलमीरा में झांकते देख झुंझला उठा। सच ही कहती है बुआ, अगर वो दोनों इस घर में ना हो तो इस घर का चलना असंभव है। शर्ट लेने जाती विनया के कानों में मनीष की आवाज पड़ी। विनया की इच्छा तो हुई घूमकर कहे तो चले जाइए बुआ के यहाँ ही रहने, फिर देखती हूँ माँ की तरह कौन ध्यान रख सकता है। बचपन तक तो समझ आती है, अभी भी ये लोग अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं। कैसे बैठे हैं ये? विनया अपने दिमाग को चाह कर भी विराम नहीं दे पा रही। कहीं मैं ही ओवरथिंकर ना हो जाऊं। मेरे लिए खुद को संभालने रखना बहुत जरूरी है। मनीष के ऑफिस जाने के बाद अपने कमरे में योग करती विनया खुद से बातें कर रही थी। अपनी गति से समय पर बढ़ रहा था और अब विनया का सुबह जगकर बालकनी में खड़ी होकर ताजी हवा लेने का नियम सा बन गया था और इस एक बार के प्रत्येक दिन वो अखबार वाले को घर आते, चाय नाश्ता करते और अंजना से बातें करते। फिर ससुर जी का मुझे ये सब पसंद नहीं है कहना और जवाब में अंजना का छोटा सा ची देती थी, जो अंजना मात्र वही काम करने का जतन करती दिखती थी जो घर के लोग को उचित मामले में अपने मन की कर रही थी। ये सब चीजें उसे पेशो पेश में डाल रही, जानने की कंठा प्रबल होती जा रही थी, लेकिन उसे संपदा से बातें करने का अवसर ही नहीं मिल रहा था। अव्वल तो संपदा घर पर नहीं होती थी, यदि होती भी तो प्राइवेसी के नाम पर अपना कमरा बंद किए कर रहती थी। चाहती तो सुलोचना से भी पूछ सकती थी, लेकिन वो खुद का घर के लोगों से संवाद बढ़ाना चाहती थी। लेकिन फिलहाल इस 15 दिनों में वो असफल रही थी और अब तो घर का मौसम बिल्कुल ही बदलने वाला था, क्योंकि बड़ी बुआ और मंजली बुआ घर संभालने आ रही हैं। उसे याद हो आया, दोनों के रहते घर में अजीब सा लिजलिजापन, नकारात्मकता का बसेरा हो जाता है। यूँ लगता है मानो चारों भी एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हो गए हों और अंदर ही अंदर एक अंतर्द्वंद भी पाल रहे हों। खैर, जो भी उनके आने से पहले कम से कम संपदा दीदी को एक कदम माँ की ओर चलाना होगा। जिस दिन माँ के चेहरे की स्वाभाविक तल वापस लौट आएगी, स्वयं ही घर की हर समस्या का समाधान निकल आएगा। पिलर की ही नींव कमजोर हो गई है तो घर की मजबूती में सेंध तो लगेगी ही। तरह तरह के विचारों से दो चार होती विनया संपदा के कमरे की ओर देखती है और दरवाजा खुला देख अभी के अभी बात करने का सोच कमरे में प्रवेश कर गई। भाभी नॉक तो कर देती। संपदा अपने कमरे की साफ सफाई कर रही थी और अचानक विनया को आया देख बोल पड़ी, सॉरी दीदी, वो ध्यान नहीं रहा। आज इस समय आप घर पर, कॉलेज नहीं है क्या? विनया संपदा के स्टडी टेबल पर रखे किताबों में से एक किताब के पन्ने पलट कर देखती हुई पूछती है, नहीं भाभी आज क्लासेज नहीं है। संपदा एक नज़र विनया की ओर देखकर कहती है, तो आज मेरे मायके चले क्या दीदी? उस दिन के बाद माँ को देखने भी नहीं गई। अचानक ही विनया के मुंह से निकल गया, मैं क्यों भाभी, आप हो आइए। संपदा विनया की बात पर अपने हाथ को रोकती हुई कहती है, बस ऐसे ही दीदी, इसी बहाने हम दोनों भी थोड़ा समय एक साथ व्यतीत कर सकेंगे। विनया संपदा के सवाल पर अकचका कर कहती है, बुआ से पूछकर बताती हूँ भाभी। टेबल पर से मोबाइल उठाती हुई संपदा कहती है, बुआ से आपको तो माँ से पूछना चाहिए ना दीदी। संपदा को नंबर डायल करते देख विनया कहती है, माँ को ये सब कहाँ समझ आएगा भाभी, उनके लिए तो उनका कमरा और किचन ले देकर यही रहा है। पति बच्चे तो उनके लिए कभी मायने रखते ही नहीं हैं। कहाँ हैं? है भी कि नहीं, माँ को कभी कोई मतलब नहीं रहा है इससे। बस वो अखबार वाले के लिए चाय नाश्ता लेकर हाजिर हो जाएगी। उसके हाल चाल को जानने की उत्सुकता होती है उन्हें।
लेकिन मजाल है जो हम लोगों से कभी बात कर ले। संपदा मुंह बनाकर कह रही थी और विनया संपदा की नाराजगी सुनती सोच रही थी। क्या एक दूसरे से बात नहीं करने की अंतर्यथा सबके अंदर है? क्या चारों एक दूसरे से बातें करना चाहते हैं, लेकिन संकोच की एक अदृश्य दीवार इन चारों को जकड़े हुए है? क्या इसलिए मनीष भी हर पल काट खाने को दौड़ते हैं? क्योंकि मम्मी पापा जब मनीष से मिलकर आए थे तो बहुत प्रसन्न थे कि बहुत ही हंसमुख और सुलझे हुए हैं। अगर ऐसा है कि चारों के हृदय में एक दूसरे के लिए भावनाएं हैं, लेकिन बताने के लिए शब्द नहीं है, मेरा काम आसान हो जाएगा। मुझे तो सिर्फ शब्द बनना होगा, वाक्य तो ये लोग खुद बना लेंगे। सही याद दिलाया आपने दीदी। मैंने सोचा था आपसे पूछूंगी कि ये अखबार वाले कौन हैं? माँ के कोई रिश्तेदार हैं क्या? विनया सावधानी से संपदा को कुरेदती हुई पूछती है। माँ से ही पूछ लेती आप कि वो कौन है। ये बुआ भी ना, दोनों में से कोई रिसीव नहीं कर रही हैं। संपदा जुझला कर मोबाइल बिस्तर पर रखती हुई कहती है, माँ से पूछ लीजिए ना दीदी, तो मैं घर फोन कर मम्मी को बता दूंगी कि हम दोनों का लंच आज वही होगा। नहीं तो उन दोनों सास बहू का कोई पता नहीं चलता, कब कहाँ सवारी लेकर निकल जाए। आंखों में ढेर सारा अनुनय भरकर विनया कहती है, पर संपदा पर संकोच हावी हो गया था। पर कुछ नहीं दीदी, वैसे भी आज आप कुछ परेशान दिख रही हैं, थोड़ा और रटिंग करेंगी तो अच्छा लगेगा। विनया संपदा का हाथ पकड़ती हुई कहती है, आपको मेरे माथे की लकीरें दिख गई भाभी, लेकिन जिन्हें दिखनी चाहिए उन्हें तो कभी दिखती ही नहीं। संपदा के चेहरे पर अपनी माँ के लिए दुख और कटाक्ष दोनों ही दृष्टिगोचर हो रहा था। तो माँ से आप शेयर कर लेती ना दीदी, विनया उसे सलाह देती हुई कहती है। आज पहली बार संपदा दिल खोलकर विनया से बातें कर रही थी और अब विनया इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। एक बार और बुआ को कॉल करके देखिए दीदी, या माँ से पूछिए ना। संपदा के साथ बाहर जाने की विनया की ललक और बढ़ गई थी। संपदा बुआ का नंबर डायल करने लगी। संपदा का विश्वास जीतने के लिए विनया ने बुआ का नाम तो ले ही लिया था, लेकिन मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि बुआ कॉल रिसीव ना करे और संपदा अंजना से परमिशन ले। वो जानती थी कि अगर संपदा की बात बुआ से हो गई तो जो संपदा अभी अपनी सी लग रही है तुरंत बेगानी हो जाएगी और फिर उसके साथ बाहर जाने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होगा। ओहो, पता नहीं बुआ कहाँ है। वैसे तो मम्मी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती है भाभी, कह दूंगी आपके घर जा रही हूँ, वो तो बस एक लुक देगी और क्या। संपदा आज अपनी माँ पर पूरी तरह से गुस्सा थी, लेकिन क्यों? विनया इसकी तह में जाना चाहती थी। नहीं दीदी, आपको उनसे पूछना ही चाहिए। संपदा की किताबों को टेबल पर जमाती हुई विनया कहती है। हाँ देखती हूँ, कहकर संपदा अपने कमरे से निकल अंजना के पास जाने लगती है, जो कि रसोई में अपने कार्य में लगी हुई थी। मम्मी रसोई में पहुंचकर फ्रिज से पानी का बोतल निकालती खुद को 1 मिनट का पोज देकर बोलती है, आज के लिए इतना ही। इसका अगला भाग जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।